हैदर 365 के मौजूद सामीन और नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के वॉल्यूम 1 की आज की चौथी वीडियो लखनऊ पैक्ट। साल 1916 में जो कांग्रेस सेशन हुआ था वो हुआ था लखनऊ में। इस सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया था और इस एग्रीमेंट को लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजूमदार और मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे मोहम्मद अली जिन्ना। और अब यहाँ पे दो सवाल बनते हैं। सामाइन हैदर 365 की इस वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, शुक्रिया जी। अब यहाँ पे दो सवाल बनते थे कि पहला ये कि सेशन कांग्रेस का था तो मुस्लिम लीग यहाँ क्या कर रही थी और ऐसी कौन सी वजह थी जो दोनों पार्टीज को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर एक पेज पर ले आई। और दूसरा ये कि एग्रीमेंट जो इन दोनों के बीच हुआ था जिसे हम लखनऊ पैक्ट कह रहे हैं, एक्चुअली इस पैक्ट में एग्रीमेंट्स क्या क्या हुए थे। इस वीडियो के पार्ट 1 में हम सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं, देखते हैं कि इन दोनों पार्टीज मुस्लिम लीग और इंडिया नेशनल कांग्रेस के दरमियान क्या रिलेशन थे और इन दोनों पार्टीज के ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशन थे जिनकी वजह से ये लखनऊ पैक्ट हुआ। तो इसके लिए हमें फ्लैशबैक करना पड़ेगा 1905 में, ताकि हमें ये क्लियरफाई हो सके कि लखनऊ पैक्ट क्यों हुआ था। होता क्या है कि 1905 में लॉर्ड कॉरिजन ने बंगाल की पार्टीशन कर दी थी। पार्टीशन का तरीकाकार कुछ इस तरह था कि वेस्टर्न पार्ट हिंदू जबकि ईस्टर्न पार्ट मुस्लिम मेजोरिटी में तकसीम कर दिया गया। पार्टीशन का ऐलान होते ही बंगाल में प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसके नतीजे में स्वदेशी और बाइकआउट मूवमेंट बंगाल में इस पार्टीशन के खिलाफ खड़ी हो जाती है। लेकिन इन दोनों मूवमेंट्स में मुसलमानों की पार्टिसिपेशन ज़रा भी नहीं थी, क्योंकि मुसलमान तो इस पार्टीशन के फैसले से खुश थे। कहने का मतलब ये है कि हिंदू इस पार्टीशन के सख्त खिलाफ थे। मुसलमान इस पार्टीशन से इसलिए खुश थे क्योंकि पार्टीशन से पहले यूनाइटेड बंगाल में मुसलमान माइनॉरिटी में थे। इस तरह देखा जाए पार्टीशन मुसलमानों के लिए फेवरेबल साबित होती है, क्योंकि अब मुसलमानों के लिए ईस्टर्न बंगाल बना दिया गया था जहां मुसलमान मेजॉरिटी में थे। अच्छा, अब एक तरफ है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि पार्टीशन के फैसले के खिलाफ है, जबकि दूसरी तरफ है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कि मुसलमानों के भले के लिए काम कर रही है। तो ये थी सूरत हाल 1905 में। क्योंकि हिंदुओं ने स्वदेशी और बाइकआउट मूवमेंट शुरू कर दी थी पार्टीशन के फैसले के खिलाफ, तो इसीलिए मुसलमानों ने 1906 में अपने हकूक़ को प्रोटेस्ट करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई। शुरुआती दौर में मुसलमानों की स्ट्रेटजी ये थी कि अपने हकूक़ को बचाने के लिए अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़े तो भाई करो, लेकिन एक एक करके ऐसे इवेंट होते हैं जिसकी वजह से मुसलमानों को ये समझ आ जाती है कि भाई लॉयल्टी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ दिखाने से इनका कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। अच्छा, वो कौन कौन से इवेंट थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 या मंटू मॉले रिफॉर्म्स 1909। दूसरा इवेंट है एनलमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन 1911 एंड थर्ड वन इज वर्ल्ड वार 1 1914। ये तीनों इवेंट्स ऐसे थे जिनकी वजह से मुसलमानों का एतमाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट पर बना हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता करके कम होता चला गया। अच्छा, पहले इवेंट की डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह है कि 1909 में ब्रिटिश गवर्नमेंट बड़े सगीर में रिफॉर्म्स लाना चाहती थी, जिसके पेश नज़र मुसलमानों ने भी कुछ सिफारिशात ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी, जैसा कि मुस्लिम मेजॉरिटी में सेपरेट इलेक्टोरेट्स के इन एरियाज़ में सीट्स कुछ इस तरह रिजर्व की जाएं कि सिर्फ मुसलमान ही इन सीट पर खड़े हो सकें और वोटिंग भी सिर्फ मुसलमान ही करें, ना कि हिंदू करें। और भी बहुत सी सिफारिशात थी, जैसा कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 2 कैंडिडेट होने चाहिए, एक हिंदू और दूसरा मुसलमान। लेकिन इस बात पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुसलमानों को धोखा दे दिया और वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सिर्फ एक ही कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ, वो भी हिंदू था। इसके बाद जो दूसरा इवेंट था वो था एनलमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन। बंगाल जिसे 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था 1905 में, लेकिन 1911 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ये तकसीम का फैसला मनसूख कर देती है। बंगाल पार्टीशन पर मुकम्मल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब एक बार फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुसलमानों की डिमांड्स को नज़रअंदाज कर दिया। अच्छा, तीसरा इवेंट 28 जुलाई 1914 को वर्ल्ड वार 1 शुरू हो जाती है। इस वार में ऑटोमन एम्पायर भी शामिल था, क्योंकि मुसलमान खलीफा को अपना लीडर मानते थे। इसका मतलब है कि इंडिया में रहने वाले मुसलमान भी खलीफा को अपना लीडर मानते थे।
लेकिन बात अब ये है कि वर्ल्ड वार 1 हो रही थी दो ग्रुप ऑफ कंट्रीज के दरमियान, अलाइड पावर और सेंट्रल पावर। अलाइड पावर में था ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, रशिया, इटली, और सेंट्रल पावर में था जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बल्गेरिया और ऑटोमन एम्पायर। यानी मुसलमानों के लीडर्स जो हैं वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। तो इससे ये बात वाज़ेह होती है कि बरसगीर में ब्रिटिश गवर्नमेंट किसको सपोर्ट करेगी? ऑफ कोर्स हिंदुओं को सपोर्ट करेगी। अब मुसलमानों को ये सोचना था कि ऐसा क्या किया जाए कि मुस्लिम्स के राइट्स इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। तो आइडिया ये था कि दोनों हिंदू और मुस्लिम मिलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को टफ टाइम देंगी और अपनी डिमांड्स मनवाएंगी। अगर आप हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।